नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में विशेष जानकारी और बेहद खास। दोस्तों, अक्षय तृतीया अर्थात कि शुभ योगों को प्राप्त करने वाली इन उपायों से माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रकार जब इस धरती को बहुत बड़ी महामारी ने घेर लिया है, तब व्यक्ति के पास सबसे ज़रूरी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो व्यक्ति का मन सकारात्मक होना, मन पॉजिटिव होना और कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होना। तभी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उन्नति कर पाएगा और साथ ही साथ हर प्रकार के कार्यों के अंदर वृद्धि कर पाएगा। दोस्तों, हर वर्ष अक्षय तृतीया हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस त्योहार को धन वृद्धि और सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है पूरे साल का यह सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। मान्यता है इस दिन बिना पंचांग देखे कई प्रकार के शुभ कार्य शुरू किए जाते हैं और शुभ मुहूर्त निकलवाए बिना ही कई प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। वहीं जब अक्षय तृतीया पर कहीं शुभ संयोग हो, उसका महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, इस बार इसका फायदा कम ही लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, आप अपने घर पर ही रहकर अक्षय तृतीया के लिए कुछ उपाय आदि कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के अंदर उसके पुण्य की प्राप्ति हो और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिले और आपके व्यापार, आपके जीवन के अंदर, आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि देखने को मिले। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले अक्षय तृतीया के दिन अक्षय अर्थात अक्षत अर्थात चावल का उपाय। लेकिन उससे पहले आपको छोटे से उपाय बताएंगे जो अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर फायदा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन है और अक्षय तृतीया के दिन अक्षत अर्थात चावल के बिना अक्षय तृतीया नहीं मनाई जाती है और इस दिन चावल का विशेष महत्व माना जाता है। बस आपको इसके निमित्त उपाय करना है, समझ लीजिए आपके सारे कार्य बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा धन के अभाव का सामना करना पड़ता है, आप लाख वेतन करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपके पास रुपए की आमदनी नहीं होती, आप सोचते हैं कि आपके पास धन आगमन हो, धन के मामलों के अंदर आपको बरकत देखने को मिले, धन के अंदर आपको विजय की प्राप्ति हो, लेकिन होता यह है कि आपके पास धन टिकता ही नहीं है, धन की कमी का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, अगर आपके पास धन होता है तो आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। आप सोचते हैं उसके अनुरूप आपको धन प्राप्त होता है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। या फिर होता यह है कि परिवार के अंदर किसी सदस्य के बीच अनबन चलती है या फिर वैवाहिक योग नहीं बन पा रहे हैं। तो दोस्तों, उन सारे उपायों की जड़ है अक्षय तृतीया के दिन चावल का यह उपाय करने मात्र से ही आपके कार्य बनने लगेंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा किसी प्रकार का कोई खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है और न ही किसी प्रकार का आपको इसके लिए बाहर से कोई चीज़ लाने की आवश्यकता है। आपके घर के अंदर ही, आपके अनाज ग्रह के अंदर पड़ा ही चावल ही आपके उन सारे कार्यों को बना देगा जो आपने कल्पना की थी, लेकिन आपके कार्य नहीं बन रहे थे। दोस्तों, अब आप इस उपाय को ध्यान और अच्छी तरह से सुने ताकि आपको इसका फायदा प्राप्त हो। आप क्या करें, आप एक मुट्ठी चावल ले लें, एक मुट्ठी चावल ले और एक लाल कपड़ा, आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई लाल कपड़ा हो और शुद्ध पूजा के लायक हो तो आपको लाल कपड़ा ले लेना चाहिए। अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो फिर आप सफ़ेद कपड़ा लें, काले कपड़े की इसके अंदर आवश्यकता नहीं होती। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। लाल या सफ़ेद में से किसी प्रकार का कोई कपड़ा लें, उसके अंदर दोस्तों आपको वह एक मुट्ठी चावल बांधकर उसकी आपको एक पोटली बना देनी चाहिए। दोस्तों, पोटली बनाने के तत्पश्चात आप क्या करें, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके ऊपर से 7 बार इस पोटली को ओसारना है और ओसारते समय आपको भगवान के निमित्त, माता लक्ष्मी के निमित्त या जो भी आपको मंत्र आता है आपको वह मंत्र बोलना है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई मंत्र नहीं आता है तब आपको बस जय मां लक्ष्मी इस मंत्र का ही जाप करना है। जाप करते समय 7 बार ओसार लें और ओसारते समय प्रत्येक परिवार के सदस्यों के लिए अच्छी मनोकामना मांगे और मनोकामना मांगने के बाद क्या करें, रात को सोते समय, अक्षय तृतीया की रात को सोते समय जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया है या जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं उसके सिर
सिरहाने उस पोटली को रखकर आपको सो जाना चाहिए दोस्तों। जिससे क्या होता है, उस व्यक्ति की जो नकारात्मकता होती है उस व्यक्ति के जीवन के अंदर, जैसे कि दोस्तों उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु ग्रह अच्छे प्रभाव के अंदर नहीं चलता है, या फिर दोस्तों उससे किसी प्रकार का कोई नाड़ी दोष होता है जिसकी वजह से उसे किसी प्रकार का कोई फायदा प्राप्त नहीं हो पाता है, तो दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन अक्षत उसके पास रखने मात्र से ही उसकी कुंडली के अंदर 4 पंख लग जाते हैं। अर्थात कि कुंडली के अंदर किसी प्रकार का कोई दोष होता है तो उसे समाप्त होना पड़ता है, कुंडली के अंदर किसी प्रकार का कोई कार्य बिगड़ जाता है तो उसे होना पड़ता है, और कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती। आपके वह सारे कार्य आसानी से संपन्नता पूर्वक बनने पड़ते हैं। बस दोस्तों मात्र इतना कर लें, और उसके बाद अक्षय तृतीया की अगली सुबह उठकर आप उन चावल को ले जाएं और अपने आसपास कोई पीपल का वृक्ष है, कोई नदी है, तालाब है, या फिर कोई खुला खेत है, वहां पर जाकर उस चावल की पोटली को लें, और पोटली को लेने के बाद अपने हाथों से उस एक ही स्थान पर आपको चावल नहीं फेंकना। इस बात का ध्यान रखें, जितना ज्यादा आप चावल बिखेरते हैं आपके जीवन के अंदर खुशियां, धन उसी प्रकार बिखरता रहता है। आपके जीवन के अंदर जो आप चाहते थे उसी प्रकार आपके जीवन के अंदर 100 मार्गों के माध्यम से आपके पास वह चीज आ जाती है, और आपको कभी भी किसी प्रकार के मामलों के अंदर पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। इतना प्रभावशाली अक्षय तृतीया के दिन अक्षत का यह उपाय माना जाता है। जिस व्यक्ति ने यह उपाय किया है उसे निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त हुई है, और उसे कभी भी किसी कार्य के अंदर पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अब दोस्तों बात करते हैं अन्य उपाय की, जो आपको आपके निमित्त अलग अलग कार्यों के अंदर आपको फायदा दिलवाते हैं और आपके कार्य पूरे करते हैं दोस्तों। जैसे कि कोढ़ी का उपाय। दोस्तों माता लक्ष्मी को कोढ़ी बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, और कोढ़ी के अंदर माता लक्ष्मी की छवि, माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। धन प्राप्ति करने का उपाय करने के लिए अक्षय तृतीया पर अक्सर यह उपाय बेहद खास माना जाता है। इसके लिए हम आपको बता दें, सफ़ेद या पीली कोढ़ी का बेहतर उपाय। अक्षय तृतीया के दिन क्या करें, 11 पीली या सफ़ेद कोई भी आपके पास कोढ़ी है तो कोढ़ी लें और उसे लाल कपड़े के अंदर बांधकर पूजा के स्थान में आप रखें। अगले दिन आप क्या करें, सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा करके ये कोढ़ियां अपने धन रखने का जो भी स्थान है, आपके घर की अलमारी, अपने घर की तिजोरी या जहां पर भी है उस स्थान पर आपको रख देना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही आपके घर के अंदर धन रुकने लगता है, धन का ठहराव आपके घर के अंदर होता है, और ऐसा करने से आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। इस उपाय को करने से ही आपको अपने जीवन के अंदर यश, कीर्ति और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती, और आप जो चाहते हैं उस क्षेत्र के अंदर, उस कार्य के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसी तरह कोढ़ी के अलावा अगर एक चीज देखें तो सारे देवी देवताओं का प्रिय भगवान भोलेनाथ का मुख माना जाता है, इंसान का मस्तिष्क माना जाता है, और साथ ही साथ सारे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, और हर पूजा के अंदर इसका इस्तेमाल, इसके बिना पूजा ही नहीं की जाती है दोस्तों, वह होता है नारियल। दोस्तों माँ लक्ष्मी को नारियल सबसे प्रिय माना जाता है, और अक्षय तृतीया के दिन नारियल का उपाय करने से घर के अंदर धन का आगमन होता है, और आपको यह करने से अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी के समय आप क्या करें, एकादशी नारियल लाकर स्थापित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, और इससे आपके मनचाहे परिणाम मिलते हैं। इस टोटके को आजमाने से आपके घर के अंदर धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है, और धन के मामलों के अंदर आपको बरकत देखने को मिलती है। दोस्तों तो आप क्या करें, एक कलश लें, कलश के अंदर जल भर दें, उसके साथ ही 5 या 7 संख्या के अंदर इस बात का ध्यान रखें, आम या अशोक, गुलर, किसी भी प्रकार के आप पत्ते लें, उन पत्तों के ऊपर आपको एक नारियल रखना है। नारियल के ऊपर एक स्वास्तिक का निर्माण करें, और नारियल को मोली से बांधकर अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी के सामने स्थापित कर दें, और अक्षय तृतीया के पूरे दिन उसे आप रखते हुए माता लक्ष्मी से धन आगमन की प्रार्थना करें। और अक्षय तृतीया के अगले दिन आप क्या करें, उस नारियल को अपने घर के अंदर किसी उसी स्थान पर रख दें, उस पानी को अपने जल के स्थान पर रख दें, निश्चित तौर पर आपको फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपकी शादी के अंदर बाधा आती है या शुभ कार्य के अंदर बाधा आती है तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, ये उपाय मुख्य रूप से माता
पिता के लिए जो अपनी संतान की विवाह को लेकर परेशान चल रहे हैं। इस दिन आपको क्या करना चाहिए, जो आपके आसपास विवाह हो रहे हैं तो वहां जाकर कन्या को दान के स्वरूप कुछ दें। कन्या दान के अंदर ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह के अंदर आने वाली कुछ समस्याएं होती है तो वह समाप्त होती है। कुछ देरी के लिए सही, लेकिन अनिश्चित तौर पर आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और धन की देवी और साथ ही साथ वे माता आपसे प्रसन्न होकर आपके घर के अंदर भी शुभ कार्य का जल्द से जल्द आगमन होने लगता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।